राधे मेरी सामनी, मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री चरणन में बास। सभी भक्तों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म में सभी पर्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक इसी प्रकार भाद्रपद माह में पड़ने वाली राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। यह त्योहार श्री राधा रानी जी को समर्पित है। हर साल राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बरसाना नगरी समेत देश भर के किशोरी जी के मंदिरों में खास रौनक देखने को मिलती है। इस शुभ अवसर पर बरसाना नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही व्रत भी किया जाता है। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा भी बड़े भाव के साथ सुननी चाहिए, जिससे साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। आइए प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए बरसाने वारी की जय, वृषभान दुलारी की जय। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, लेकिन उनके साथ ही श्री राधा जी भी उपस्थित हुई थीं, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनकी माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मपरायण और धार्मिक व्यक्तित्व के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। राधा जी की महिमा का वर्णन करने के लिए बहुत सी कहानियाँ एवं कथाएं प्रचलित हैं। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटीं। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थीं और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राधा जी ने प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित किया। राधा जी ने हमेशा कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। एक बार की बात है, जब राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा जी नजर नहीं आई और कुछ समय बाद वे अपनी सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में उलाहना दी। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्री दामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर के विराजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्री दामा के श्राप मिलने के बाद राधा जी ने भी उन्हें श्राप दे दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म
वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा को वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर के पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर ही मेरे ही संगनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई, और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा का प्राकट्य हुआ। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ, और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जीवन पूर्णतः और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया, और इसलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। राधा अष्टमी के दिन व्रती सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके बाद राधा जी की पूजा करते हैं, जिसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और केवल फल, दूध और जल का सेवन करते हैं। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उत्सव मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो। आइए अब बात करते हैं राधा अष्टमी व्रत के महत्व की। राधा अष्टमी व्रत की कथा हमें राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने में मदद करती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का उच्चतर आदर्श माना जाता है। राधा जी के जीवन की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण होना चाहिए, उसी से आप ठाकुर जी को पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा और कोई साधन है ही नहीं कलयुग में। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी ज़रूर लगेगी, तो कृपा करके इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदार इत्यादि सबों के पास शेयर भी जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।